दोस्तों, आपका दोस्त रेहान हाजिर है एक और कोडिंग धमाके के साथ। आज हम बात करेंगे पीएचपी के इफ स्टेटमेंट की, जिनका नाम है कंडीशन चेक करना। लेकिन कभी कभी ये ऐसी फील करवाती हैं जैसे किसी रिश्तेदार के सामने जवाब दे रहे हो, अगर ये करो तो वो मिलेंगे वरना निकल लो। मगर दोस्तों, पीएचपी के स्टेटमेंट्स एकदम परफेक्ट जज की तरह हैं। अगर बात सही हो तो सीधा ग्रीन सिग्नल मिलता है, लेकिन अगर कंडीशन फेल हो गई तो फिर दोस्त एल्स के दरवाजे खुले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे पीएचपी के ये छोटा सा फीचर हमें बनाता है प्रो कोडर, और थोड़ा फन भी करते हैं साथ साथ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो लेट्स टॉक अबाउट द पीएचपी। तो चलिए जानते हैं पीएचपी में इफ स्टेटमेंट्स के बारे में हर चीज़ चले जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएचपी इफ स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज होते हैं परफॉर्म करने के लिए अलग अलग एक्शंस जो बेस होते हैं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स वेरी ऑफ्टन, बहुत ऑफ्टन होता है जब आप राइट करते हो अपने कोड और परफॉर्म करते हो अलग अलग एक्शंस फॉर डिफरेंट कंडीशंस के लिए, आप यूज करते हो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स अपने कोड के अंदर टू डू दिस। इन पीएचपी हमारे पास फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। पहली होती है इफ स्टेटमेंट, जो एक्सक्यूट करती है सम कोड अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू होती है। नंबर टू, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये एक्सक्यूट करते हैं सम कोड अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है और अंदर कोड इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स। नंबर थ्री, इफ एल्स और इफ एल्स स्टेटमेंट, ये एक्सक्यूट करते हैं डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन टू कंडीशंस के लिए। फिर आता है नंबर फोर पे स्विच स्टेटमेंट, ये सिलेक्ट करता है वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एक्सक्यूटेड। पीएचपी में द इफ स्टेटमेंट, द इफ स्टेटमेंट एक्सक्यूट करता है कुछ कोड और एक कंडीशन जब अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू होती है। यहाँ पे इन्होंने एक सिंटैक्स आपको दिखाया हुआ होगा, ये आप देख सकते हैं। इट इज इन दिस एग्जाम्पल हम आउटपुट कर रहे हैं हैव अ गुड डे इफ अगर 5 बड़ा है 3 से। अब इसको कॉपी करते हैं इस कोड को फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं इसको रैपलेट पे रन करता हूँ क्योंकि हम रैपलेट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस सीरीज़ में। और जो भी अभी वीडियोस डाली हैं मैंने सीरीज़ के ऊपर, मतलब बड़ी बड़ी जो 40-40 मिनट की, उसमें भी हम रैपलेट का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। तो क्रिएट करूँगा अपनी रैपल, नेट स्लो चल रहा है तो हमारी रैपल लोड नहीं हो पा रही सही से। होम पे दबाऊंगा, रैपल बन नहीं पा रही मेरी, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे एक नई रैपल बनाऊँगा। और इस रैपल का नाम पहले पीएचपी सर्च करूँगा, पीएचपी वेब सर्वर को सिलेक्ट कर लेना और अपनी टाइटल दे देता हूँ इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पे अपनी एंटर और क्लिक आप उसको भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मेरी जो रैपल है वो बन जाएगी इफ स्टेटमेंट। एंटर, और एंटर मत दबाओ, क्रिएट कर दो रैपल को। एंटर दबाओगे ना तो आप क्रिएट टू मेक प्राइवेट पे आप आ जाओगे। तो इस तरीके से आपकी फाइल बन जाएगी। वेब व्यू को दबा दो, वेब व्यू भी साथ ओपन हो जाएगा। साइड पे वेब व्यू को कर दो। अब इधर जो मैंने कोड कॉपी किए थे वो मैंने पेस्ट कर दिया। सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर 5 ग्रेटर देन 3 लिखा। क्या लिखा? 5 ग्रेटर देन 3 इको हैव अ गुड डे, मतलब अगर 5 ग्रेटर देन 3 होगा तो मुझे हैव अ गुड डे दो। अगर मैं यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 3 लिख दूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में ये कुछ भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 1 नहीं हो सकता बड़ा 3 से, तो इसलिए मुझे कुछ आउटपुट नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ, 10 इज ग्रेटर देन 3, तो अब आउटपुट में देगा हमें हैव अ गुड डे, क्योंकि हाँ 10 बड़ा है 3 से। लेकिन अब देखें आउटपुट में देगा, लोडिंग हो रहा है पेज, ये ना समझोगे आउटपुट नहीं दे रहा है, तो देखा आउटपुट दे दिया इसने। तो इस तरीके से वी कैन हम ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स इन इफ स्टेटमेंट के अंदर। इस एग्जाम्पल में आउटपुट करेगा हैव अ गुड डे अगर हमारा टी वाला वेरिएबल कम होगा लेस देन 20, अगर वो कम होगा 20 से। तो ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं, अब यहाँ पे मुझे आउटपुट में ये क्या करेगा, सॉरी, अब यहाँ पे मुझे आउटपुट में ये देगा हैव अ गुड डे। अब आप सोचोगे यार ये हैव अ गुड डे क्यों देगा? अब देखिए हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया टी, जिसमें हमने 14 लिखा। फिर हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने वही वाला वेरिएबल डिफाइन किया, मतलब समझ लो टी वाले वेरिएबल की जगह यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने लेस देन का साइन लगाया और यहाँ पे 20 लिखा, मतलब हम 20 बड़ा है 14 से। हमने 20 इज ग्रेटर देन 14 लिखा ना, और 20 इज ग्रेटर देन 14, तो यहाँ पे इसलिए मुझे इसने हैव अ गुड डे दे दिया। हमने टी वाली वेरिएबल में 14 लिखा हुआ है, तो इसलिए 20 तो बड़ा है 14 से, तो हमने इस तरीके से इसलिए हमें हैव अ गुड डे दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसकी जगह ये वाला साइन लगा रहा, मतलब 14 इज ग्रेटर देन 20, तो ये आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा मुझे, क्योंकि 14 नहीं बड़ा हो सकता 20 से, तो इसलिए मुझे कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है ये।
ये था हमारी वीडियो जिसमें आपको बताया था कि इफ स्टेटमेंट के बारे में। और अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत छोटा चैप्टर था, अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो। बस इधर आके ख़त्म था ये चैप्टर। अब हमने अगले चैप्टर पे आते हैं। ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। याद रखना कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होते हैं परफॉर्म करने के लिए अलग अलग एक्शंस को, जो बेस होते हैं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। तो अब आते हैं हमने अगले चैप्टर पे, और जो हमारा अगला चैप्टर है वो है PHP में इफ ऑपरेटर्स। तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इफ में यूजुअली कंटेन करता है कंडीशन जो कंपेयर करता है दो वैल्यूज़। इस एग्जाम्पल में हम चेक कर रहे हैं अगर हमारा टी वाला वेरिएबल इक्वल है 14 से, मतलब टी वाला वेरिएबल इक्वल है 14 से। अब देखें इस एग्जाम्पल में तो हमने क्या किया है, इस एग्जाम्पल में टी वाले वेरिएबल के अंदर हमने 14 लिखा है और एक और टी वाला वेरिएबल हमने इक्वल्स टू 14। तो आउटपुट में हमें हैव अ गुड दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने जो टी वाला वेरिएबल बनाया उसमें 14 लिखा और फिर हमने इक्वल्स टू उसके आगे भी 14 नहीं लिखा। तो दो टी वाले वेरिएबल में 14 है और आगे भी 14 है, तो उन दोनों इक्वल होंगे, तो उसने मुझे आउटपुट दे दिया। अगर मैं इक्वल की जगह यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा था, मतलब 14 इज ग्रेटर देन 14, तो मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा क्योंकि ये आंसर इनकरेक्ट है, सही नहीं है। अगर आंसर सही होगा तो हैव अ गुड दे देगा, अगर आंसर सही नहीं होगा तो मुझे कुछ भी नहीं देगा। तो टू कंपेयर टू वैल्यूज आपको नीड होगी यूज़ करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे PHP कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होते हैं इन इफ स्टेटमेंट्स के अंदर। ऑपरेटर इक्वल्स टू इसका नाम है इक्वल। ये रिटर्न्स करता है ट्रू अगर हमारी वैल्यूज आर इक्वल। फिर आता है इक्वल्स टू इडेंटिकल। ये रिटर्न्स करेगा ट्रू अगर हमारी इफ द वैल्यूज और डेटा टाइप्स आर अगर इडेंटिकल। फिर आता है हमारा नॉट इक्वल। ये रिटर्न्स करेगा ट्रू अगर हमारी वैल्यूज नहीं होंगी इक्वल। फिर आता है नॉट इक्वल। ये रिटर्न्स करेगा ट्रू अगर हमारी वैल्यूज आर नॉट इक्वल। फिर आता है नॉट इडेंटिकल। ये रिटर्न्स करेगा ट्रू अगर हमारी वैल्यूज या डेटा टाइप नॉट दैट आर नॉट इडेंटिकल। ये कहलाता है ग्रेटर देन। ये रिटर्न करता है ट्रू अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन होती है हमारी सेकंड वैल्यू से। ये कहलाता है लेस देन। रिटर्न करेगा ट्रू अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू लेस देन मतलब छोटी होगी हमारे सेकंड वैल्यू से। ये कहलाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू अगर हमारी पहली वैल्यू का बड़ी होगी और इक्वल होगी टू द सेकंड वैल्यू। ये कहलाता है लेस देन और इक्वल टू। ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर हमारी पहली वैल्यू कम होगी या फिर इक्वल होगी हमारे सेकंड वैल्यू से। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो चेक अगर हमें चेक करना है मोर देन वन कंडीशन, आपने उसके लिए यूज़ करना होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे कि द एंड ऑपरेटर। इस एग्जांपल में चेक कर रहे हैं अगर हमारा ए वाला वेरिएबल बड़ा है बी वाले वेरिएबल से और अगर हमारा ए वाला वेरिएबल छोटा है सी वाले वेरिएबल से, तो कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट। इसमें हमने सबसे पहले ए वाला वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 200 लिखा। तो यहाँ पे हमने फिर बी वाला वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 33 लिखा और सी वाला वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 500 लिखा। फिर इसमें हमने लिखा ए बड़ा है बी से एंड ए, फिर हमने यहाँ पे लिखा सी बड़ा है ए से। मतलब अब ए बड़ा है बी से, हाँ, क्योंकि ए में 200 है और बी में 33 है। और फिर हमने एंड लिखा, फिर हमने लिखा ए वाला वेरिएबल छोटा है सी से, मतलब ए वाला वेरिएबल जो है उसमें वो छोटा है सी से, क्योंकि ए वाले वेरिएबल में 200 है और सी वाले वेरिएबल में 500 है। तो हमें ये देखा बोथ कंडीशन आर ट्रू, क्योंकि दोनों आंसर सही हैं। अगर मैं इधर बेशक अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दूँ, मतलब ए वाला वेरिएबल बड़ा है सी वाले वेरिएबल से, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा क्योंकि आंसर ही सही नहीं है। तो आउटपुट क्या देगा? हियर आर PHP लॉजिकल ऑपरेटर यूज एंड इफ स्टेटमेंट। पहला आता है एंड, इसका नेम है एंड। ये ट्रू, इसकी डिस्क्रिप्शन ट्रू करेगा अगर आपकी बोथ कंडीशंस आर ट्रू। फिर आता है एंड ऑपरेटर, इसका भी नाम एंड ही है। ये ट्रू करेगा अगर आपकी बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ये कहलाता है और ऑपरेटर, ये ट्रू करेगा अगर आपका एडर कंडीशन इज ट्रू। ये भी कहलाता है और, इसकी भी सेम है, ये ट्रू करेगा अगर आपकी एडर आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ये कहलाता है XOR, ये ट्रू करेगा अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी बट नॉट बोथ। और फिर ये कहलाता है नॉट, ये ट्रू करेगा आपकी कंडीशन को अगर इट्स नॉट ट्रू। हम कंपेयर करेंगे बहुत की कंडीशन को एज वी लाइक इन वन इफ स्टेटमेंट के अंदर। इस एग्जाम्पल में हम चेक कर रहे हैं अगर हमारा ए वाला वेरिएबल एदर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होगा। तो चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अब रन करते हैं, तो आउटपुट में हमें देगा, आउटपुट में हमें दे रहा है ये। अब देखते हैं 5 इज नंबर बिटवीन 2 and 7, मतलब 5 एक नंबर है जो बीच में 2 और 7 के। तो इसलिए हमें क्यों दे रहा है ये, हमें क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले ए वाला वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 5 लिखा।
फिर हमने एक वेरिएबल बनाया a जिसमें 2 लिखा, फिर एक वेरिएबल बनाया a जिसमें 3 लिखा, वापसी वही वाला वेरिएबल बनाया जिसमें 4 लिखा, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें 5 लिखा। तो फिर हमने यहाँ पे उसके आखिर में 6 एंड 7 लिखा। तो मैंने कहा a जो हमारा a वाला वेरिएबल है वो बीच में है 2 और 7 के। किसके? 2 और 7 के। तो उसने मुझे आउटपुट दे दिया। और अब आप यहाँ पे इसने मुझे 5 क्यों दिया? 5 क्योंकि a वाले वेरिएबल में हमने 5 लिखा हुआ, तो इसलिए हमें दे रहा है 5 इज नंबर बिटवीन 2 एंड 7। तो ये वाला भी चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। अब हम लोग अपने अगले चैप्टर पे आते हैं। इफ़ ऑपरेटर्स का भी चैप्टर एंड हो चुका है। तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है पाइथन में PHP में इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं और उसकी सारी चीज़ें जानते हैं। द इफ एल्स स्टेटमेंट, जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट करते हैं कुछ कोड अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी और अदर कोड अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पे इन्होंने एक सिंटैक्स दिखाया हुआ है। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ये आउटपुट करेगा आपके हैव अ गुड डे अगर हमारी करेंट टाइम कम होगी 20 लेस देन 20, और हैव अ गुड डे हैव अ गुड नाइट देगा अदरवाइज। अगर आपको दिखाऊं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, तो आउटपुट में यहाँ पे मुझे देगा, आउटपुट में अब ये मुझे दे रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आउटपुट में देगा हैव अ गुड डे। अब आप सोचिएगा हैव अ गुड डे क्यों दिया? क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे कि आपको ऊपर बताया आउटपुट करेगा हैव अ गुड डे अगर हमारा करंट टाइम कम होगा 20 से, इस टाइम इज लेस देन 20, और हैव अ गुड नाइट देगा अगर अदरवाइज। ओके, तो PHP में द इफ एल्स स्टेटमेंट, द इफ एल्स और इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करते हैं अलग कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशंस के लिए। इस एग्जांपल में मुझे आउटपुट करेगा हैव अ गुड मॉर्निंग अगर हमारा करंट टाइम लेस देन होगा 10 से, और हैव अ गुड डे देगा अगर हमारा करंट टाइम कम होगा 20 से, अदरवाइज आउटपुट देगा हैव अ गुड नाइट। अब आपको इस एग्जांपल को रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस एग्जांपल को हम कॉपी करते हैं और इस एग्जांपल को कॉपी करने के साथ इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इस एग्जांपल में यहाँ पे मुझे आउटपुट में देगा, अब आपको दिखाऊं तो आउटपुट में आपको क्या देगा? हैव अ गुड डे। क्यों? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपको हैव अ गुड मॉर्निंग देगा अगर आपका करंट टाइम कम होगा 10 से, और हैव अ गुड डे देगा अगर आपके करंट टाइम लेस देन 20, और अदरवाइज आउटपुट करेगा हैव अ गुड नाइट। ओके, तो PHP में शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट, शॉर्ट हैंड इफ टू राइट, अगर हमने राइट करना शॉर्टर कोड, आपने उसके लिए राइट करना होगा इफ स्टेटमेंट ऑन 1 लाइन के ऊपर। इस एग्जाम्पल में 1 लाइन इफ स्टेटमेंट देगा आपको, 1 लाइन इफ स्टेटमेंट। अगर आपको दिखाऊं, कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको 1 लाइन इफ स्टेटमेंट देगा। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें हेलो दे रहा है हमें। हेलो क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने एक 1 लाइन इफ स्टेटमेंट डिफाइन किया है। तो शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट कैन ऑल्सो भी राइट इन होते हैं एक लाइन के ऊपर, बट जो हमारा सिंटैक्स होता है एक बिट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस एग्जाम्पल में 1 लाइन अगर हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, ये एक 1 लाइन अगर हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं पेस्ट, इस एग्जाम्पल में मुझे आउटपुट में देगा ये, यहाँ पे आउटपुट में देगा अगर आपको दिखाऊं तो आउटपुट में गुड बाय दे रहा है। गुड बाय क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने 1 लाइन में इफ एल्स स्टेटमेंट डिफाइन किया। गुड बाय इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने सबसे पहले ए वाला वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 13 लिखा, और फिर हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम अपने फॉर्मूला को डिफाइन करेंगे। फिर हमने ए वाला वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हमने 13 लिखा, फिर हमने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 13। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो जब गलत आंसर होगा तो मुझे गुड बाय देगा, अगर सही आंसर होता तो हेलो देता। अब यहाँ पे अगर मैं सही आंसर कर दूँ इसको, मतलब क्योंकि 13 है बड़ा 10 से, तो मैंने 13 ग्रेटर देन 10 कर दी, तो आप हेलो देगा क्योंकि आंसर करेक्ट है। तो ये देख सकते हैं। द टेक्निक इज नो, ये टेक्निक कहलाते हैं टेनरी ऑपरेटर्स और कंडीशनल एक्सप्रेशंस। तो ये वाली भी हमारी जो थी ख़त्म हो चुका है ये वाला भी चैप्टर। अपने अगले चैप्टर पे आते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के ऊपर। नेस्टेड इफ, यू कैन हैव, आपके पास है इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट्स, ये कहलाती है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मतलब आपके पास एक इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है, ये कहलाता है एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसके अंदर एंड इफ यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट अंदर है इफ स्टेटमेंट के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम कॉपी करके रन करते हैं, अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे आते हैं और एग्जाम्पल को रन करते हैं, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में, अब आउटपुट में मुझे देगा, आपको दिखाऊँ आउटपुट में रहा अबव 10 बट नॉट अबव 20। तो देख सकते हैं इसके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट डिफाइन किया है। तो अब ये मुझे ऐसे क्यों दे रहा है अबव 10 बट नॉट अबव 20? बिकॉज यहाँ पे हमने सबसे पहले ए वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 13 लिखा, फिर हमने जब ये लिख दिया ए वाला वेरिएबल में 13, तो यहाँ पे हमने एक और अपना ए वाला वेरिएबल में, मतलब हमने 13 इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे हमने इस तरह किया 13 इज इक्वल्स टू 13 इज ग्रेटर देन 10, इधर हमने ये डिफाइन किया
और फिर यहाँ पे हमने इको के अंदर अबव 10 लिखा, सही है। फिर हमने यहाँ पे ए वाला वेरिएबल बनाया, मतलब हमने ए वाला वेरिएबल बनाया, मतलब ए ग्रेटर है 20 से, तो नहीं ए इस मतलब 13 बड़ा नहीं हो सकता 20 से, इसमें हमने लिखा 13 इज ग्रेटर देन 20, रॉन्ग। फिर हमने इको के अंदर एंड ऑल्सो अबव 20 लिखा, बट नॉट अबव 20। तो अब ये मुझे ऑल्सो अबव 20 इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि 13 बड़ा नहीं हो सकता 20 से। अबव 10 तो दे दिया क्योंकि हाँ 13 बड़ा है 10 से, लेकिन इसने मुझे अबव 20 बट नॉट अबव 20 दिया क्योंकि 13 बड़ा नहीं है 20 से, तो इसलिए मुझे इस तरीके का दिया। अगर मैं इसके अंदर 21 लिख देता ना, तो अब ये मुझे देगा एंड ऑल्सो अबव 20। अगर आपको दिखाऊं तो देखिए अबव 10 एंड ऑल्सो अबव 20, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये वाले चैप्टर में इस वाले कोर्स में हमने पूरा जाने के पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो अगर आपको ये पूरा कोर्स पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ऐसी एक वीडियो हफ्ते में ऐसी 2-3 वीडियोस आनी चाहिए, क्योंकि आज इस हफ्ते में मैंने तकरीबन 3 वीडियोस बड़ी डाली हैं। तो आपकी तो आज ईद हो गई है इस हफ्ते, तो कोई ना, तो ये आपके लिए हूँ और आपके लिए डालता हूँ ये सब। तो ये वाला भी हमारी वीडियो इख्तिताम हो गई। इस कोर्स में हमने जाना ये PHP में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे गूगल पे चले जाना, यहाँ पे सबसे पहले मेरा चैनल सर्च कर देना कोड विद रेहान के नाम से, जिसमें हमने आपको जो बड़ी वीडियोज़ डाली हैं उनको दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले इस हफ्ते एक ये वाली बड़ी वीडियो डाली है पाइथन स्ट्रिंग्स के ऊपर, और हमने मशीन लर्निंग का भी कोर्स स्टार्ट कर दिया, और हमने एक AI चैटबॉट बनाया है। हमने 2 बड़ी वीडियोस डाली हैं इस हफ्ते, तो 3 दिन पहले एक मैंने डाली है और एक 4 दिन पहले डाली है। एक हमने मंगल को डाली थी, और एक हमने कब डाली थी, मतलब 3 डेज, आज सैटरडे ना, तो फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, और एक हमने वेडनेसडे को डाली थी। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चले मिलते हैं हम इसी तरह की अगली वीडियो में। और मेरे जल्द से 4,000 सब्सक्राइबर करा दें, हम बहुत नियर है। मैंने 700 वीडियोस कर लिए और आपने अभी तक 7,000 सब्सक्राइबर नहीं करा, 4,000 सब्सक्राइबर नहीं कराए, तो क्या कर रहे हो। अब मेरी जो पाइथन की, अब ये जो PHP की मैंने एक प्लेलिस्ट है, उनको एक्सेस कर लो। अगर आपको दिखाऊँ कहाँ पे हैं सारी प्लेलिस्ट, अगर आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे हमने जो PHP की प्लेलिस्ट है ये रही, तो ये जाके एक्सेस कर लो फ़ौरन। और इस पर हमने तकरीबन 99 वीडियोस कराई हुई हैं, और इस पर भी आपने 400 व्यूज़ कराए हुए इस प्लेलिस्ट पे। और मेरी एक पाइथन की भी प्लेलिस्ट है, उसको भी एक्सेस कर लो। अगर आपको पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करना आता तो दिखा देता हूँ, ये हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट पे भी हमने 70 वीडियोस तकरीबन कर ली है, तो इसको भी जाके एक्सेस कर लो। ये रही हमारी, हमने तकरीबन 70 वीडियोस कर ली है, तो जल्द से जल्द इसको भी जाके एक्सेस कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया जानेंगे और कुछ नई चीज़ लर्न करेंगे इसके ऊपर। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी का आउटरो बड़ी स्क्रीन में देना है, ये भी भूलना मत। अभी बड़ी स्क्रीन में भी तो चलना है, एंडिंग दे रहा हूँ इस वीडियो की। तो चलते हैं बड़ी स्क्रीन में और वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मेरा मतलब इस वीडियो का आउटरो देते हैं, जो लेट्स गो, और इस वीडियो का आउटरो देते हैं। तो दोस्तों आज की कोडिंग सफ़र का ये था हमारा अंजाम। अब आपने सीखा कि लिया कैसे PHP स्ट्रिंग्स बनाते हैं जो आपकी वेबसाइट को स्टार बना देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मज़ीद कोडिंग के करिश्मे आप तक टाइम पर पहुँचें। कोडिंग करते रहिए, सीखते रहिए और बग्स को अपने दोस्त समझें। ये आपको और मजबूत बनाते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।